नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। मोदी जी का शपथ समारोह समाप्त हो गया है। सारे मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं, लेकिन अमित शाह और मोदी के मन में एक कसक बाकी रह गई कि ये जो हमारी सरकार है, जो बैसाखियों पर टिकी है, इन बैसाखियों पर लाने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश के मुखिया चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। सरकार ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है, लेकिन मोदी और अमित शाह के मन में जो कसक है कि जो इन बैसाखियों पर उनकी सरकार को टिकाने वाला है, उससे हिसाब चुकता किया जाए। यह बात अलग है, सियासत में कभी भी सीने पर वार नहीं होता, पीठ में ही खंजर भोंका जाता है। तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ को निपटाने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है और इसकी कमान जो संभाली है, उनमें कुछ ब्रह्मवादी पत्रकार शामिल है, जो मोदी और अमित शाह के गुणगान हमेशा करते रहते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर यह हवा बही थी गुजरात से कि राजपूत इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। गुजरात से होते हुए यह आंधी आई राजस्थान के अंदर। राजस्थान में जगह जगह राजपूतों की नुक्कड़ सभाएं हुई। उसमें फैसले लिए गए कि राजपूतों का यह फैसला था कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को वोट न किया जाए। तो जिस तरीके से बैसाखियों पर लाने के लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया को भी निशाने पर लिया जा रहा है कि वसुंधरा की वजह से जो राजस्थान में सीटें कम हुई हैं, यानी 25 सीटें 25 में से 25 मिलती रही थी, इस बार वो 14 पर सिमट कर रह गई। तो उत्तर प्रदेश में योगी को जिम्मेदार माना जा रहा है और राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया को जिम्मेदार माना जा रहा है। और कवायद इत्तेफाक से दोनों राजपूत हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया भी और योगी आदित्यनाथ भी, दोनों राजपूत हैं। और राजपूतों की यह मुहिम जो पहले गुजरात थी, गुजरात से राजस्थान पहुंची और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश के राजपूत भी नाराज हो गए, इसलिए कि पूरी इस सरकार के अंदर पूरी तरीके से राजपूतों को नुमाइंदगी नहीं मिल पा रही थी। बहुत सारे राजपूतों के टिकट काटे अमित शाह ने, तो खास तौर से जो नाराजगी थी वो अमित शाह से थी। राजपूतों ने वोट नहीं दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, और राजपूतों ने खुद तो वोट दिया ही नहीं, उन्होंने अपने इर्द गिर्द रहने वाले दूसरी जातियों के वोट को भी बीजेपी को नहीं पड़ने दिया गया। तो ये दो लोग निशाने पर हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया और योगी आदित्यनाथ। मैंने जैसा कि कहा कि दो सियासत के अंदर कभी भी सीने पर वार नहीं किया जाता, दाएं बाएं से वार किए जाते हैं। वो जो दाएं बाएं से वार किए जाने का सिलसिला है, वो उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। मैंने
जैसा कि बताया कि ब्राह्मण लॉबी के जो पत्रकार हैं उन्होंने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। मैं सबके नाम तो बता नहीं सकता, सबके नाम लेना मुश्किल सा काम है, लेकिन खास तौर से चूंकि उस अखबार में मैं भी रह चुका हूं, उस अखबार का हिस्सा मैं भी रहा हूं, जनसत्ता अखबार के ही एक पुराने पत्रकार हैं हेमंत शर्मा, इसकी मुहिम उनके हाथों में है और अंदर खाने जो सपोर्ट मिल रहा है वो है राम बहादुर राय। ये भी जनसत्ता अखबार का हिस्सा रहे हैं और मैं भी जनसत्ता अखबार का हिस्सा रह चुका हूं। इन दोनों के बारे में मुझे जानकारी मिल चुकी है, इसलिए मैंने साफ तौर से इनका नाम लिया है, क्योंकि ये मुहिम बड़े पैमाने पर चलाने की प्लानिंग है। फिलहाल धीरे धीरे मुहिम ने एक अपना रूप लेना शुरू कर दिया है। ब्राह्मणों के जरिए अफवाहें फैलाई जा रही है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। योगी आदित्यनाथ को इस बात का जिम्मेदार माना जाता है कि यूपी में इतनी सीटें कम होना, यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन जो खराब हुआ है उसके पीछे योगी आदित्यनाथ का हाथ है। भाई उसमें योगी का सीधे हाथ है या नहीं ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अलबत्ता राजपूत जरूर नाराज थे बीजेपी से, उसके अंदर योगी का शायद कोई रोल नहीं था। जैसे मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान हारे हैं, संजीव बालियान ने सीधे सीधे आरोप लगाना शुरू कर दिया है। उन्होंने पहले संगीत सोम को निशाने पर लिया और धीरे धीरे शब्दों में, दबे शब्दों में सीधा इशारा किया उन्होंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी। यानी संजीव बालियान ये कहते हैं कि मैं राजपूतों की वजह से हारा हूं, संगीत सोम ने काम नहीं किया और योगी आदित्यनाथ ने इन पर प्रेशर नहीं डाला। जबकि चुनाव के दौरान मैं अच्छी तरीके से जानता हूं योगी आदित्यनाथ ने संगीत सोम से कहा था कि आप संजीव बालियान के लिए काम करें। यह बात अलग है कि संजीव बालियान और संगीत सोम के अंदर दोनों के बीच पहले से ही नहीं बनती थी, ये चुनाव का वाला मामला नहीं था। लेकिन हां, चुनाव के दौरान संगीत सोम ने संजीव बालियान के खिलाफ काम किया था। यह बात अलग है कि संगीत सोम भी राजपूत है, तो राजपूतों के खिलाफ उसमें सीधा निशाना, यानी जिसके जरिए जैसे संगीत सोम पहले निशाना बन रहे, अल्टीमेटली सीधे अपना निशाना साधा जा रहा है सीधे योगी आदित्यनाथ पर भी। और अमित शाह भी यही चाहते हैं कि दाएं बाएं से वार हो और फिर निपटाने का मौका हमें मिल जाए। लेकिन अब देखना यह है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी हठधर्मी है, वो क्या अमित शाह और मोदी के काबू में आ पाएंगे? यदि आप लोगों ने तस्वीरें देखी हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह की, तो एक बार जब तस्वीर आपने सामने पड़े हैं योगी आदित्यनाथ और मोदी जी, तो मोदी जी ने निगाहें फेर ली थी। लेकिन शायद उन्हें एहसास हुआ कि ये तो गलत हो गया। उसी शपथ समारोह में फिर वो पीठ से हाथ थपथपाते हैं मोदी जी योगी आदित्यनाथ का, यानी वो जो नजरें छुपाई थी उसको बराबर करने के लिए योगी आदित्यनाथ की पीठ भी थपथपाई। तो मोदी और अमित शाह सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को टारगेट नहीं कर पाएंगे, तो दाएं बाएं से मुहिमें चलाना शुरू हो चुका है। कवायद जो शुरू हुई है वो अंजाम तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अलबत्ता एक ब्राह्मण लॉबी सीधे सीधे तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ झंडा अलंबरदारी कर लेकर के खड़ी हो गई। अब योगी इस ब्राह्मण लॉबी को निपटा पाते हैं या ये ब्राह्मण लॉबी योगी जी को निपटा देगी, ये कह पाना अभी
मुश्किल होगा और जल्दबाजी भी होगा। देखते हैं आगे आगे क्या होता है, और जिस तरह की ये खबरें आएंगी मैं आगे भी लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आज की इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।